Hello viewers, welcome to my YouTube channel Amazing Facts। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। आज की ये वीडियो दुनिया के उन 7 अजूबों के बारे में है जो सदियों से अपनी आबोताब को बरकरार रखे हुए हैं और जिनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। सबसे पहले बात करते हैं ताजमहल के बारे में। ताजमहल मुगलिया सल्तनत के बादशाह शाहजहां और उसकी तीसरी बीवी मुमताज़ महल की मोहब्बत की निशानी के तौर पर जाना जाता है। कहा जाता है कि शाहजहां अपनी बीवी मुमताज़ महल से बेहद मोहब्बत करता था और जब मुमताज़ महल की मौत हुई तो वो उसके लिए कुछ ऐसा करना चाहता था कि उसकी मोहब्बत को पूरी दुनिया में हमेशा याद रखा जाए। ताजमहल असल में शाहजहां की महबूब बीवी मुमताज़ का मकबरा है। इसकी तामीर 1632 में शुरू हुई और 1653 में इसे मुकम्मल कर लिया गया। ये इमारत उस वक्त के माहिर कारीगर उस्ताद अहमद लाहौरी और उनके साथियों ने बनाई थी, क्योंकि शाहजहां चाहता था कि उसकी मोहब्बत की यादगार जैसी इमारत दोबारा कभी ना बनाई जा सके। लिहाजा इस मकसद के लिए उसने ताजमहल की तामीर के बाद कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। ये अजूबा इंडिया के शहर आगरा में मौजूद है। दुनिया भर से लोग इस मोहब्बत की यादगार को देखने इंडिया आते हैं। अब बात करते हैं अजीम दीवारें चीन के बारे में। दीवारें चीन 700 कबल मसीह में बनाई गई थी। ये अजीम दीवार चाइना के शुमाली किनारों पर वाक़ है। उस वक्त मंगोलों ने हर तरफ तबाही मचा रखी थी, लिहाजा मंगोलों के हमलों से बचने और उन्हें रोकने के लिए ये दीवार बनाई गई। शुरू में हर सूबे ने अपनी अपनी दीवार बनाई। बाद में उस वक्त के चीनी शहंशाह कांशी होंग ने इन तमाम दीवारों को आपस में जोड़ दिया और इसकी लंबाई में भी इजाफा कर दिया। आज जो दीवार मौजूद है वो ज़्यादातर मिंग फैमिली की बनवाई हुई है। उन्होंने इसे 1400 ईस्वी में तामीर करवाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दीवार की टोटल लंबाई 21,196 किलोमीटर है। ये दीवार 26 फुट ऊंची और 16 फुट चौड़ी है। इतनी लंबी और अनोखी होने की वजह से इस दीवार को कदीम अजूबों में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं चीचन अत्जा के बारे में। मैक्सिको के सूबे यकातान में मौजूद चीचन अत्जा माया लोगों का बसाया हुआ कदीम शहर है। यहाँ कुछ इमारतें आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं, जबकि कुछ इमारतें ज़लज़लों की वजह से तबाह हो गईं। चीचन अत्जा असल में माया ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मायने हैं अत्जा के कुएँ के मुँह पर। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि अत्जा माया ज़बान में पानी के जादूगर को कहते हैं। चीचन अत्जा की इमारतें ये जाहिर करती हैं कि किसी वक्त में यहाँ बाज़ार, दुकानें और मंडियाँ वगैरह भी मौजूद होती थीं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 15 लाख लोग हर साल इस शहर का नज़ारा करने मैक्सिको का रुख करते हैं। अब बात करते हैं पेट्रा के बारे में। पेट्रा की इमारत असल में महल की तर्ज की सी है, जिसे पहाड़ों को काटकर बनाया गया था। ये लबनान के जनूब में वाक़ है। क्योंकि वहाँ के पत्थरों की रंगत गुलाबी है, इसी वजह से पेट्रा को रोज़ सिटी भी कहा जाता है। इस इमारत की तामीर नबातीनी लोगों ने 312 कबल मसीह में की थी। 1812 में एक स्विस माहिर आसार कदीमा जॉन लुडोग ने पेट्रा को दरियाफ्त किया। ये जगह उन 28 जगहों में से एक है जिन्हें एक अमरीकी मैगज़ीन के मुताबिक आपको मरने से पहले ज़रूर देख लेना चाहिए। अब बात करते हैं पीसा के टेढ़े मीनार के बारे में। पीसा का टेढ़ा मीनार इटली के सूबे पीसा में मौजूद है। असल में ये चर्च का घंटी घर है। ये मीनार जब बनाया जा रहा था तब ही से झुकना शुरू हो गया था। इसकी तामीर 14 अगस्त 1173 में एक जंग की कामयाबी के बाद शुरू हुई। उस वक्त इसकी सिर्फ एक मंजिल बनाई गई थी। 1178 में इसकी मज़ीद 2 मंजिलें बनाई गईं। तीसरी बार 1272 में इसकी तामीर का आगाज़ किया गया और मुकम्मल 7 मंजिलें बना दी गईं। 1372 में इसका घंटियों वाला हिस्सा बनाया गया और आखिरी घंटी 1655 में नस्ब कर दी गई। इसकी हर घंटी से म्यूज़िक के 7 सुरों में से एक मखसूस सुर निकलता है। अब बात करते हैं कोलोसियम के बारे में। कोलोसियम इटली के शहर रोम में मौजूद है। इस बिल्डिंग की तामीर 70 ईस्वी में शुरू हुई और 80 ईस्वी में मुकम्मल हो गई। एक अंदाजे के मुताबिक इस इमारत में तकरीबन 50 से 80 हज़ार तक लोग बैठ सकते हैं। आज ये स्टेडियम जैसी इमारत बेशक एक खंडर जैसी मालूम होती है, मगर उस वक्त ये इमारत इंसानी लड़ाइयों और खूनी खेल तमाशे का मरकज़ थी।
कोलोसियम 610 फुट लंबा और 515 फुट चौड़ा है। इसका कुल रकबा तकरीबन 6 एकड़ है। अगर इसके बैरूनी दीवारों की बात की जाए तो वो 157 फुट चौड़ी हैं। दुनिया का 7वां अजूबा माचू पिच्चू है। अनका का खोया हुआ शहर माचू पिच्चू पीरो के कस्को सूबे में मौजूद है। इस शहर को बसाने वाले राजा का नाम पीचाकोई था। राजा ने इस शहर को 1438 से 1472 के दरमियान बसाया। जब स्पेन के लोगों ने यहाँ के लोगों के खिलाफ जंग का आगाज़ किया तो अनका के मकामी लोगों को ये शहर छोड़ना पड़ा। तकरीबन 5 सदियों तक इस शहर का तारीख में कोई नामो निशान नहीं मिलता। 1911 में अमरीकी तारीखदान हिरम बिंगम ने इस शहर को दरियाफ्त कर लिया। तब से लेकर आज तक माचू पिच्चू दुनिया के बेहतरीन सियाहती मकामों में से एक है। सियाहों की तवज्जो को बढ़ाने के लिए 1976 में ये फैसला किया गया कि इस शहर को असल हालत में बहाल किया जाएगा। आज भी खुदाई के दौरान बेशुमार खोपड़ियाँ मिलती हैं। कहा जाता है कि अनका के लोग अपने सूरज देवता को औरतों की कुर्बानी पेश किया करते थे और ये खोपड़ियाँ उन्हीं औरतों की हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।